हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल जय सिंह स्टडी सेंटर पर। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं राउल्ट के नियम का विचलन क्या होता है। ठीक है, और इस कंसेप्ट को आपको बेहतरीन तरीके से हम समझाकर जाएंगे। जो बच्चे वीडियो पर नए होंगे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपके एक शेयर से हमें भी मेहनत करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। ठीक है भाई साहब, आइए देखते हैं राउल्ट के नियम का विचलन। राउल्ट नियम का विचलन। ठीक है भाई साहब, तो राउल्ट नियम के दो प्रकार के विचलन होते हैं। एक होता है राउल्ट के नियम का ऋणात्मक विचलन, राउल्ट के नियम का ऋणात्मक विचलन। ठीक है, और एक आपका होता है भाई साहब राउल्ट नियम का धनात्मक विचलन। एक होगा राउल्ट नियम का ऋणात्मक विचलन और एक होता है राउल्ट नियम का धनात्मक विचलन। ठीक है भाई साहब, आपको थोड़ा सा रिकवर करा देते हैं कि राउल्ट का लॉ का होता है, राउल्ट्स लॉ क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर इसका अहम भूमिका होगा। तो राउल्ट्स लॉ का होता है बाबू कि जो पीटी होगा ई बराबर होता है पीए प्लस के पीबी के। ठीक है, और जो पीए है ये बराबर होता है पी नॉट ए इंटू जीटा ए के, और जो पीबी है ई बराबर होता है पी नॉट बी इंटू जीटा बी के। या फिर आप कह सकते हो कि जो डेल्टा एच मिक्स होता है ये बराबर होता है 0 के। या फिर आप कह सकते हो कि जो डेल्टा वी मिक्स होता है ये बराबर होता है 0 के। बात समझ में आई? ये आपका राउल्ट्स लॉ है। मुख्य इतने इंपॉर्टेंट बिंदु है जो कि इनके बिना काम नहीं चल पाता। इसके अलावा और भी कुछ बिंदु है, और यदि उन बिंदुओं को देखना है तो आप जाइए यूट्यूब पर टाइप करिए राउल्ट्स लॉ बाय जय सिंह सर। आपके सामने एक खूबसूरत सा कंसेप्ट खुल के आएगा जहां राउल्ट के नियम को बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से डिकोड किया गया है। ठीक है, तो ये तो आपके राउल्ट नियम का पॉइंट्स हो गया। अच्छा, इसमें भी इसको हम लोग देखते हैं। एक आपको पढ़ाए थे धनात्मक, एक पढ़ाए थे आपको आदर्श विलयन, और एक आपको पढ़ाए थे अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन क्या होते हैं कि राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, और अनादर्श विलयन क्या होते हैं कि राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे अनादर्श विलयन के आधार पर। किस पर? अनादर्श विलयन के आधार पर ये क्या करते हैं भाई? ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। जब राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा आपका पीटी नॉट इक्वल टू पीए प्लस के पीबी। तो पीए नॉट इक्वल टू पी नॉट ए इंटू जीटा ए, और पीबी नॉट इक्वल टू पी नॉट बी इंटू जीटा बी, और डेल्टा एच मिक्स नॉट इक्वल टू 0 और डेल्टा भी मिक्स नॉट इक्वल टू 0। ये आपके हो जाएंगे अनादर्श विलयन। जो इसको फॉलो करेंगे वो अनादर्श विलयन कहलाते हैं, और जो इसको फॉलो करते हैं वो आदर्श विलयन कहलाते हैं। तो जब भाई जो इसको फॉलो करेंगे जब बराबर नहीं होगा तो इसमें दो कंडीशन होगा। या तो पीटी टोटली क्या हो सकता है, ये बड़ा हो सकता है पीए प्लस के पीबी से, या फिर ये छोटा हो सकता है पीए प्लस के पीबी से। और जो पीए है ये भी तो हो सकता है कि बड़ा हो जाए पी नॉट ए इंटू जीटा ए से, या पीए छोटा हो जाए पी नॉट ए इंटू जीटा बी से। हो सकता है कि ये भी बड़ा हो जाए या छोटा हो जाए। इनमें दो कंडीशन होंगे। तो यदि जब ये बड़ा होगा, जिस विलयन के लिए पीटी बड़ा होगा, पीए बड़ा होगा, पीबी बड़ा होगा, डेल्टा भी मिक्स बड़ा होगा, डेल्टा एच मिक्स बड़ा होगा, तो उसे कहेंगे, उन विलयन को कहेंगे कि राउल्ट के नियम के धनात्मक विचलन को दिखा रहे हैं। यदि पीटी छोटा हो गया और पीए प्लस के पीबी जो बड़ा हो गया, या पीए छोटा हो गया ये बड़ा हो गया, पीबी छोटा हो गया, तो इसे कहते हैं कि वे जो विलयन है राउल्ट के नियम का ऋणात्मक विचलन को दर्शा रहे हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं हम लोग पहला कि इस देखते हैं कौन सा भाई, पहला राउल्ट नियम को ऋणात्मक विचलन क्या होता है। ठीक है, पहला निगेटिव विचलन,
राउल्ट नियम का ऋणात्मक विचलन अर्थात निगेटिव। ठीक है, ऋणात्मक विचलन। इसमें क्या देखेंगे हम लोग भाई साहब, ये छोटा होगा, ऋणात्मक क्या होगा कि जो पीटी होता है ये छोटा होता है पीए प्लस के पीबी से, और जो पीए है ये छोटा होगा पी नॉट ए इंटू जीटा ए से, और जो पीबी है ये छोटा होगा पी नॉट बी इंटू जीटा बी से। डेल्टा एच मिक्स ये क्या हो जाएगा बाबू, छोटा हो जाएगा 0 से, और डेल्टा भी मिक्स ये छोटा क्या हो जाएगा 0 से। यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहे हैं कि क्या होंगे भाई बाबू, तो आप जाकर के एक बार राउल्ट के नियम को देख लीजिए, बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे ये घटना जिस विलयन के लिए होता है उन विलयन को हम लोग क्या कहते हैं, राउल्ट के नियम का ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, तो इसके एग्जाम्पल्स में वे सारे विलयंस आ जाते हैं। आप एसिड के साथ जल ले लीजिए, किसके साथ बाबू, एसिड प्लस के H2O आप लेते हो, तो वो सारे जो विलयन होते हैं राउल्ट के नियम का ऋणात्मक विचलन को दिखाते हैं। जैसे आप ले लीजिएगा HCl प्लस के H2O, ये भी दिखाएगा नेगेटिव विचलन, और आप ले सकते हो H2SO4 प्लस के H2O, ये भी दिखाएगा। आप ले सकते हो HNO3 प्लस के H2O, ये भी दिखाएगा। आप ले सकते हो HI प्लस के H2O, ये भी दिखाएगा आपका ऋणात्मक विचलन राउल्ट के नियम का। ये सब इस विलयंस हैं जो कि राउल्ट के नियम का ऋणात्मक विचलन दिखाते हैं। बात समझ में आई बाबू। अब देखते हैं इसका ग्राफ। इसका ग्राफ क्या होता है, तो ये आपको राउल्ट लॉ का ग्राफ आपको पढ़ाए होंगे, तो राउल्ट लॉ का ग्राफ पता होगा। जिन बच्चों को नहीं पता होगा वो जाकर के राउल्ट नियम देखिए, बेहतरीन तरीके से वहां पर समझाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने माना कि कोई घटक ए है तो a इक्वल टू 1 है, और इसमें घटक b उपस्थित नहीं तो क्या है, 0 है। तो यहाँ पर जो वाष्प दाब होगा बाबू P नॉट B 0 हो जाएगा, और ये वेपर प्रेशर है इस पर, और इस पर क्या है, कंपोजिशन है। इस अक्ष पे कंपोजिशन का मतलब कि घटक को मिलाया गया है, और यहाँ पर जो वाष्प दाब होगा वो केवल A के कारण होगा, तो माना कि इसका वाष्प दाब क्या है, P नॉट A है। अब क्या किया कि A में हमने B को मिलाया, जब A में B को मिलाया तो यहाँ पर जाते जाते A बहुत कम हो गया, मतलब कि जीटा A बराबर 0 हो गया और जीटा B बराबर 1 हो गया। तो यहाँ पर जो होगा बाबू कि P नॉट A बराबर 0 हो जाएगा, और यहाँ पर जो वाष्प दाब होगा वो किसके कारण होगा, B के कारण। तो माना कि यहाँ पर कोई वाष्प दाब है और P नॉट B है। अब क्या करेंगे कि A को क्या करिए, A को A से मिला दीजिए, इधर B को B से मिला दीजिए, और इसको ये पूरा ये विलयन का कुल वाष्प दाब है। तो ये तो राउल्ट के नियम के लिए ग्राफ था, इसीलिए हमने डॉटेड कर दिया। ई का है कि पीटी छोटा है पीए प्लस के पीबी से, अर्थात इसका कुल, और पीए भी छोटा है पीबी भी छोटा है, अर्थात ये पीए है। ये जब पीए है तो ये आपका नीचे की ओर क्या हो जाएगा, ग्राफ डाउन कर जाएगा। ये भी छोटा है तो ये नीचे की ओर ग्राफ क्या हो जाएगा बाबू, डाउन कर जाएगा, और ये भी ग्राफ नीचे की ओर क्या हो जाएगा बाबू, डाउन कर जाएगा। जो ये डॉटेड वाला लाइन है बाबू ये बराबर के लिए है, या अर्थात जो डॉटेड लाइन है ये इस कंडीशन के लिए ग्राफ है। हमने किसके लिए बनाया, इस कंडीशन के लिए बनाया, अर्थात यहाँ पे जो होगा बाबू पी ए ये छोटा होगा किसके, पी नॉट ए इंटू जीटा ए के, और यहाँ पर जो बाबू पी बी है ये छोटा होगा पी नॉट बी इंटू जीटा बी के, और यहाँ पर बाबू जो पी टी है ये छोटा होगा किसके, पी ए प्लस के पी बी के। समझ में आया। तो ये आपके राउल्ट के नियम का ऋणात्मक विचलन है। बात समझ में आई, समझ में आई बाबू। तो वीडियो पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा कि आपके साथ आपके दोस्तों का भी फायदा हो। ठीक है, अब बच्चे वीडियो पर नए होंगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक सब्सक्राइब से हमें भी मेहनत करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलिए अब आइए देखते हैं अब हम लोग अगला पॉइंट कौन सा, धनात्मक विचलन। कौन सा बाबू, धनात्मक विचलन। इसमें शर्त क्या होता है, तो ऐसा विलयन जो राउल्ट के नियम का तो पालन नहीं करते हैं, लेकिन उसका जो कुल वाष्प दाब है उसके आंशिक वाष्प दाब से जो योगफल होता है वह अधिक हो जाता है। अर्थात देखिए ध्यान से, धनात्मक विचलन के लिए क्या होगा कि पीटी क्या हो जाएगा,
बड़ा हो जाएगा पी ए प्लस के पी बी से, और पी ए बड़ा हो जाएगा पी नॉट ए इंटू जीटा ए से, और पी बी बड़ा हो जाएगा पी नॉट बी जीटा बी से, और डेल्टा एच मिक्स बड़ा होगा 0 से, और डेल्टा बी मिक्स बड़ा हो जाएगा 0 से। यहाँ पर कोई कार्बनिक कंपाउंड लेंगे, कौन सा कंपाउंड बाबू, कार्बनिक कंपाउंड लेंगे, तो जो भी कार्बनिक कंपाउंड प्लस जल का विलयन होगा वो किसका हो जाएगा, वो दिखाएगा बाबू कौन सा, राउल्ट के नियम का धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन होंगे। जैसे आप लिख सकते हो C6H6 बेंजीन हो गया, या इसके अलावा आप ले सकते हो क्या चीज, टॉलुइन ले लीजिए C6H5CH3 आप टॉलुइन ले लिए। इसके अलावा आप क्लोरोफार्म ले लीजिएगा CHCl3 क्लोरोफार्म हो गया, ठीक ना। तो इस प्रकार से ये जो आपके विलयन है क्या दिखाएंगे, राउल्ट के नियम का धनात्मक विचलन, ठीक है। इसका आंशिक वाष्प दाब क्या होता है, अधिक हो जाता है, ठीक ना। पीटी भी क्या है, अधिक है इनके दोनों घटकों के आंशिक वाष्प दाब के योगफल से, ठीक है बाबू। अब इसमें क्या होगा, जब ये बड़ा है तो ये ग्राफ किसके लिए है, बराबर के लिए है, ये ग्राफ छोटा के लिए है। तो जब बड़ा बनेगा तो ये जो ग्राफ होगा अब ये ऊपर की ओर लैग कर जाएगा। अब ये ग्राफ नीचे नहीं बनेगा बाबू, कहाँ बन जाएगा, ऊपर की ओर लैग कर जाएगा ये ग्राफ, ठीक ना। जब ऊपर की ओर बाबू ग्राफ लैग कर जाएगा तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा, देखिए ध्यान से, ये ग्राफ अब ऊपर की ओर ऐसे लैग करेगा, और ये ग्राफ ऊपर की ओर ऐसे लैग करेगा, और ये कुल ग्राफ ऊपर की ओर ऐसे लैग कर जाएगा। ये किसके लिए है, तो ये कुल क्या है, विलयन का वाष्प दाब पीटी है, और ये बड़ा है किससे, पी ए प्लस के पी बी से। ये क्या है कि ये आपका पी ए है, तो पी ए है बड़ा है पी नॉट ए इंटू जीटा ए से, और ये अच्छा ओ माय गॉड ये वाला है ना, ये पी बी है, ये क्या बाबू, पी बी है, ठीक है। घटक बी के लिए है, घटक बी के लिए है, तो ये घटक बी के लिए, घटक ए के लिए तो पी ए बड़ा है किससे, पी नॉट ए इंटू जीटा ए से। ये इसका ग्राफ हो गया अनादर्श विलयन में कौन सा, धनात्मक विचलन का। बात समझ में आई भाई आपको। तो अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं, एक राउल्ट के नियम को धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले हैं, और एक राउल्ट नियम का ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले। तो आई होप बच्चों कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो वीडियो पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।